तो पिछली बार हमने बात किया था डायबिटीज़ के बारे में, तो उसके बारे में डॉक्टर सोना ने हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ बताई, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, कैसे हमारी जीवन शैली को चेंज करना चाहिए। तो मैम, अब मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि क्या मोटापन, नहीं तो ओबेसिटी जो होता है, उसे डायबिटीज़ के साथ कोई स्ट्रेट कनेक्शन है? क्या ओबेसिटी चेंज करने से डायबिटीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है? ऑफ कोर्स ये सबसे रेलेवेंट या सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हम ओबेसिटी और डायबिटीज़ को अलग अलग ना बोलते हुए हमने उसका नाम ही बदल दिया है, डायबिसिटी बोलते हैं, क्योंकि दोनों उतने इंटरलिंक्ड है या दोनों में इतना गहरा संबंध है। तो मोटापा जो है बाहर से दिखने वाला, जिससे अपने को कॉस्मेटिक तकलीफ होती है या फिर बड़े साइज़ का कपड़ा लगता है, वो मोटापा नहीं। जो आंतरिक मोटापा है या विसरल फैट है, कि अंदर के जो अवयवों में, स्पेशली लिवर में जो मोटापा या चर्बी या फैट जो डिपॉजिट होता है, तो वो सबसे पहले, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि डायबिटीज़ के शुरुआत वहीं से होती है। तो ये मोटापा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है डायबिटीज़ के बनने में या शुरू होने में, या एक व्यक्ति डायबिटिक होने में। तो ये जो मोटापा है, हम सामने से दिखने में वो इंसान स्लिम हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पतले लोग हैं, स्लिम लोग हैं, वो भी आश्वस्त ना हो, क्योंकि आंतरिक मोटापा इंडियंस का एक स्वभाव है या इंडियंस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक शास्त्रज्ञ है या डॉक्टर है, डॉक्टर याग्निक, ही इज़ फ्रॉम पूना। तो सर ने पहले बार ये नाम दिया था कि थिन फैट इंडियन। तो जब इंडियन थिन होता है, अब आपको पता है कि BMI से हम मोटापा गिन सकते हैं, वो एक अनुपात है हाइट और वेट का। तो उसमें हम मोटापे को जज करते हैं या मोटापा लेबल करते हैं। लेकिन जब उस BMI से एक इंसान पतला है या मोटा नहीं है, तब भी आंतरिक अवयवों में चर्बी या फैट का डिपॉजिशन हो सकता है। तो ये ऐसे व्यक्तियों को हमने कहा था थिन फैट इंडियन। सो इंडियंस जब थिन भी है तो वो फैट है। तो अंदरूनी तरीके से ये जो फैट है आपको धीरे धीरे डायबिटिक बनाता जाता है। तो इट्स टाइम वी एड्रेस ओबेसिटी। ये जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है या मोटापे का प्रॉब्लम है, उसको हमने एड्रेस करना चाहिए, ताकि हमारा यंगर जनरेशन जो है, ये युवा जो है, वो डायबिटिक न बनते चले जाएं। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है मोटापा। तो मोटापे में कई चीज़ें हम उसका नाप कई चीज़ों से ले सकते हैं। तो BMI हमने कहा कि BMI 29 से ऊपर होगा तो हम जनरली मोटा कहते हैं। उसके बाद में है वेस्ट सरकमफरेंस, जो सरकमफरेंस है कमर का, तो उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि 80 से ज़्यादा ना हो, 85 से तो कतई ज़्यादा ना हो महिलाओं में, और पुरुषों में 95 तक रहे तो अच्छा है। वेस्टर्नर्स में हम 105 तक की ढील देते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर साधारणतः ही बड़ा होता है इंडियंस से। तो ये जो कमर का सरकमफरेंस है या कमर का जो हम टेप से जो नाप लेते हैं, ये पैंट पहनने का जो साइज़ है, उसमें से आपको पता चल सकता है। तो ये आंतरिक मोटापा बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अल्ट्रासाउंड करते हो, उसमें आपको फैटी लिवर करके जो रिपोर्ट आता है, तो उससे आपकी बेल बजनी चाहिए कि आपको मोटापा है। तो आप दिखने में पतले होंगे, आपका BMI भी कम होगा, तब भी आप आंतरिक रीति से अगर देखा जाए तो मोटे हैं। तो वो ये जो आंतरिक मोटापा धीरे धीरे इंसुलिन प्रतिरोध बनाता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाता है, इंसुलिन को ठीक से काम नहीं करने देता है, फिर आगे आगे चल के डायबिटीज़ शुरू हो जाता है। तो मोटापा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसी को एड्रेस करना चाहिए। हम देखते हैं कि पहले हमारे ज़माने में ऐसा था कि क्लास में अधिकतर बच्चे पतले होते थे। देयर यूज्ड टू बी वेरी थिन एंड स्किनी चिल्ड्रन। पर अभी अगर हम क्लासेस देखें नॉर्मल स्कूल्स की, यही नहीं, अर्बन ही नहीं, लेकिन ग्रामीण एरियाज़ में भी हम अगर स्कूल्स देखें तो हमको पता चलता है कि क्लास में 50% से ज़्यादा बच्चे मोटे हैं।
बाय क्लासिकल स्टैंडर्ड्स दे आर ओबीज। तो ये वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हमको जो भी करना है वो एडल्ट्स में नहीं करना है, बड़े लोगों में या 40 वालों में नहीं करना है। जो भी करना है, जो बदलाव लाना है, वो बच्चों से लेकर के लाना है कि वो मोटापा कम हो या उनकी खाने के जो तरीके हैं वो बदले जाएं, सॉफ्ट ड्रिंक्स को पहले से ही नो बोला जाए। ये सब चीज़ें हमको तब से सोचनी चाहिए, ना कि व्यक्ति डायबिटिक बन जाने के बाद। तो खाने के व्यवहार में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं? जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है बाहर का खाना खाना, और उससे ही सबसे ज़्यादा ओबेसिटी होता है। तो उनका वो फूड हैबिट्स कैसे चेंज किया जाए, नहीं तो क्या स्टार्ट किया जा सकता है हेल्थी जैसा? सर, उसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये कहूँगी कि घर की आदतें बदलें। हम बच्चों को लकड़ी ले करके नहीं ये नहीं खाना ऐसे बोलेंगे, हम खाएंगे तुम मत खाओ, ऐसे नहीं बोल सकते। तो पहले से फैमिली में जो ईटिंग हैबिट है उसको ठीक किया जाए। जो बाहर खाने का सिलसिला है सभी एंजॉय करते हैं, हम भी एंजॉय करते हैं, और कई चीज़ें ऐसी हैं कि एडिक्टिंग होती हैं। एक बार खाओ, ये हाई फैट फूड का नेचर ही वो है कि वो जो अगर खाएं तो हमें ज़्यादा क्रेविंग पैदा होती है, ज़्यादा बार बार खाने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है, वो ब्रेन से ताल्लुक़ है उसका। तो ऐसे खाने को जितना लेट हो सके उतना लेट हम बच्चों को खिलाना शुरू करें, एक्सपोज करें उन्हें। और जब भी खाते हैं तो घर में एक डिसिप्लिन हो कि महीने से एक बार से ज़्यादा बाहर का खाना नहीं मिलेगा। घर की जो चीज़ें हैं हम लोग जो रोज़मर्रा का बनाते हैं, दाल चावल रोटी सब्ज़ी सलाद, ये सब डिफरेंट तरीक़ों में उनको बनाओ और पूरी फैमिली साथ में खाएं। और पूरी फैमिली अगर एक मतलब उसमें से माँ या पिताजी ज़्यादा चूज़ी होंगे, वो नहीं खा रहे होंगे, तो बच्चा भी यही देखता है कि सैलड नहीं खा रहे, नहीं अच्छा लगता उनको, तो ठीक है मुझे भी नहीं अच्छा लगना ठीक है। तो इस तरीके से वो जो आदतें हैं वो बिल्कुल छोटेपन से ही शेप करनी चाहिए। दूसरी बात है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि एब्सोल्यूट नो टू सॉफ्ट ड्रिंक्स, ज़ीरो सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं हम। और दूसरी बात ये है कि हाँ, अब के बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत पढ़ाई का भी बर्डन रहता है उन पे, लेकिन ऐसा है कि घर में उनको एटलीस्ट 1 घंटे का समय तो खेलने के लिए मिलना ही चाहिए। सम फिज़िकल एक्टिविटी, खेल कूद जो भी उनको अच्छा लगता है, डांसिंग स्विमिंग जो भी है, तो उसमें भी पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके बाद में स्क्रीन टाइम ज़्यादा है बच्चों का, तो स्क्रीन टाइम कतई आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। 1 घंटे तक रेस्ट्रिक्ट करते हो तो वेरी गुड। तो ये बात भी घर से ही शुरू होनी चाहिए, ना कि बच्चे को प्रेशर किया जाए कि सारे टाइम पढ़े, शाम का टाइम उनको देना चाहिए खेलने कूदने के लिए भी। इसके अलावा ये बात है कि तो बच्चों के बारे में हम ये कहते हैं कि 5 हेल्पिंग्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली। तो 5 स्पून्स उनको बिल्कुल खाना ही चाहिए। उसके अलावा ज़ीरो सॉफ्ट ड्रिंक्स, एटलीस्ट 1 आवर ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, लेस देन 2 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम, ये सब हमको। और उनको नींद में बहुत आजकल हम देख रहे हैं कि नींद के बारे में बहुत बात की जा रही है। तो वो 7 घंटे की अच्छी नींद हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। तो 1 घंटा भी आप अगर उसमें से लूज़ करते हो तो कहा जाता है कि आपका डायबिटीज़ होने का जो परसेंटेज है नियरली 18% बढ़ जाता है। तो नींद भी उनकी पूरी होनी चाहिए। तो जहाँ तक के है पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा लिमिटेड रखें और उनको ठीक से सोने दें, खेलने कूदने भी दें। स्क्रीन टाइम भी पहले से ही आदत लगाएं, ठीक नहीं है 2 घंटे से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी चीज़ें हम स्कूल डेज से अगर शुरू करते हैं या उनको समझाते हैं या उनकी जीवन शैली का भाग उसको बनाते हैं तो हमको कम युवा मिलेंगे जो डायबिटिक बनेंगे या रोगी बनेंगे। इनफैक्ट वो ये एक बड़ी विपदा है कि आगे चल के इसमें से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे बहुत तकलीफ़ हो सकती है। और जितने जल्दी डायबिटीज़ होगा तो उतने जल्दी ही कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे। तो आप प्रोडक्टिव एज में रहेंगे, काम करने में आप करियर के पीक में भी रह सकते हैं। उस टाइम आपको बीमारी की इसमें से कोई तकलीफ़ हो गई तो इट इज़
वेरी सीरियस एंड बैड। तो इसलिए ये होना चाहिए कि बिल्कुल छोटेपन से स्कूल्स में भी ये जो है ना फिज़िकल एक्टिविटी उसको इम्पोर्टेंस दिया जाए। तो डेफिनेटली ये जो भी चेंजेस करने हैं वो स्कूल एज से ही करने हैं।